नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ मध्य प्रदेश। खबरें जो रखे आपको सबसे आगे। तो चलिए सीधे रुक करते हैं आज की इस खास खबर की ओर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से इस वक्त पत्रकार जगत और सामाजिक सरोकार से जुड़ी एक बेहद सुखद खबर सामने आ रही है। ग्वालियर के रतन ज्योति नेत्रालय में पत्रकारों और उनके परिजनों के लिए एक विशाल और निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर का सफल आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ द्वारा जिलाध्यक्ष शाहनवाज खान के नेतृत्व में आयोजित इस कैंप में ग्वालियर के साथ साथ भिंड, मुरैना, दतिया और डबरा सहित विभिन्न क्षेत्रों से आए कुल 206 लोगों ने हिस्सा लिया और अपने नेत्रों का परीक्षण कराया। इस खास कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आशीष अग्रवाल और विशिष्ट अतिथि के रूप में अरविंद सक्सेना शामिल हुए, जिन्होंने पत्रकार हित में संघ द्वारा की गई इस अनूठी पहल की जमकर सराहना की। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर प्रियवंदा भसीन द्वारा की गई। शिविर के दौरान व्यस्तता के कारण जो अधिकारी शामिल नहीं हो सके, संघ के पदाधिकारियों ने उनके कार्यालय पहुंचकर धर्मवीर सिंह यादव और रुचिका चौहान का विशेष सम्मान किया। दोनों ही अधिकारियों ने इस मानवीय कार्य की तारीफ करते हुए भविष्य में भी हर संभव सहयोग का भरोसा दिया। मध्य प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें वॉइस ऑफ मध्य प्रदेश को। आज नेत्र शिविर का आयोजन किया गया, आपने शामिल हुए? देखिए, आज बेहद ही प्रासंगिक और एक आनंदमय एक आयोजन मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के सभी पदाधिकारियों ने आयोजित किया। समाज को जो आईना दिखाने का काम करते हैं, जो सदैव सतत चौथे स्तंभ को मजबूती से थामे रहते हैं, ऐसे पत्रकार साथियों के परिवारों के लिए और उनके लिए आज नेत्र शिविर आयोजित किया गया रतन ज्योति नेत्र चिकित्सालय में। और बहुत ही गर्मामय ढंग से सभी साथियों की चिकित्सा होगी। आगे के लिए भी सभी चिंता करेंगे और इस बेहद परिवारमय आयोजन के लिए मैं श्रमजीवी पत्रकार संघ से आदरणीय गजेंद्र निगले जी को, शाहनवाज जी को, इनकी पूरी टोली को शुभकामनाएं देता हूं। निरंतर पत्रकार हित में और परिवारजनों के हित में आप सभी काम करते रहे, मेरी शुभकामनाएं। श्रमजीवी पत्रकार संघ और रतन ज्योति के सहयोग से आज नेत्र शिविर का आयोजन किया गया है। किस तरह से देखिए, जैसे पत्रकार एक ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा स्क्रीन पर रहता है, मोबाइल देखता है। सबसे पहले तो मैं मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के ग्वालियर इकाई के समस्त पदाधिकारियों को साधुवाद देती हूँ। इन्होंने इतना अच्छा एक ये संकल्प लिया और बहुत अच्छे प्रकल्प को उन्होंने अंजाम दिया है कि आज सभी पत्रकारों और उनके परिवार के जो जन है उनका आई चेकअप हो रहा है। यह बहुत ज़रूरी है। पत्रकार हमेशा हम देखते हैं कि हमेशा अपनी हेल्थ को नेग्लेक्ट कर कर हमेशा समाज के लिए लगे रहते हैं। वे एक बहुत इम्पॉर्टेंट इकाई है हमारे समाज की और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। हम जानते हैं कि स्वस्थ समाज होगा तभी हम लोग अच्छा विकसित भारत दे सकते हैं। जब आप लोग अपना ध्यान नहीं रखेंगे, स्पेशली आइज का ध्यान नहीं रखेंगे, तो आप दूसरों की आंखें और स्वर कैसे बन पाएंगे। आप देखते हैं कि आप लोग सुबह से रात तक दिन भर कार्य में लगे रहते हैं। अपनी जब आपकी हेल्थ की बात आती है तो आपके पास समय नहीं होता। तो आप लोगों को ये इस प्रकार के प्रकल्प करते रहने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हमें ये खुशी है कि आपने हमें इस महायज्ञ में आहुति देने का एक मौका दिया। देखिए, ये ओपन है, सभी पत्रकारों के लिए ओपन है, कितने भी पत्रकार आ जा सकते हैं और हमें कंप्लीट आई चेकअप हम कर रहे हैं। हम जानते हैं कि पत्रकारों को सारा दिन धूप में बाहर रहना होता है, आउटडोर रहना होता है, उन्हें लगातार कंप्यूटर्स पे कार्य करना होता है, पढ़ने लिखने का लगातार कार्य करना होता है। ड्राई आई की प्रॉब्लम आजकल बहुत कॉमन हो गई है और स्पेशली पत्रकार लोगों में ये बहुत ज़्यादा होती है और समय के अभाव में आप लोग समय पर जानकारी के अभाव में आप लोग कंप्यूटर विजन सिंड्रोम में बहुत ज़्यादा डीप चले जाते हैं। तो इसको रोका जा सकता है। मैं सभी को हेल्थ एजुकेशन भी दे रही हूँ, ड्रॉप्स का इस्तेमाल भी सिखा रही हूँ, कंप्लीट आई चेकअप भी हो रहा है। कुछ डायबिटिक्स भी हैं जिनको हमने भी डायग्नोज किया, कुछ एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन के भी केसेस डायग्नोज हुए। तो हमेशा इस चीज़ से यह हम अवेयरनेस भी डालना चाहते हैं कि जब आप लोग सबको अवेयर कर रहे हैं तो अपने लिए भी हेल्थ के प्रति अवेयरनेस रखें। आप लोग की आइज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सर्वे इंद्रियाणाम नयनम प्रधानम। हम सभी जानते हैं कि अगर आंखों की इंद्रिय अगर सही ढंग से कार्य नहीं करेगी तो हम अपने शरीर को भी ठीक से नहीं चला सकते हैं। तो आप लोगों के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोग अपने कार्य में जितनी कार्य को प्राथमिकता देते हैं उतनी प्राथमिकता अपने स्वास्थ्य को भी दें और हम सभी एक स्वस्थ समाज के लिए
आगे बढ़ें, इसी सोच के साथ में ये कैंप का हमने आयोजन किया है। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं हर किसी को ये चीज़ सलाह देती हूँ कि जब आप लोग, ज़्यादातर लोग मैंने देखा है टू व्हीलर्स पर रहते हैं, आप लोग को बहुत फास्ट मूवमेंट करना होता है, धूप में भी मूवमेंट करना है, आप लोग सभी हेलमेट का यूज़ करें और साथ में उसके आगे जो आपके लिए प्रोटेक्शन के लिए जो क्लियर ट्रांसपेरेंट जो आपके साथ में शेड होती है उसको आप ज़रूर डाउन करके रखें। इससे आपकी आइज़ का प्रोटेक्शन होता है। अगर आप लोग लगातार बेयर आइज अगर ड्राइविंग करते हैं तो आंख में आपने देखा होगा, जिसको हिंदी में नखूना कहते हैं, टेरिज्म कहते हैं, उसकी शिकायत बहुत कॉमन होती है जो लोग बहुत फ्रिक्वेंटली ड्राइव करते हैं। तो आप लोगों को, जिन लोगों को आउटडोर्स रहना है, उनको हमेशा या तो चश्मे लगाने चाहिए हेलमेट्स के साथ में, या आपको प्रॉपर हेलमेट का इस्तेमाल करना चाहिए, इससे आइज आपकी कवर रहें। आप लोगों को रेगुलर आई ड्रॉप्स भी यूज करना चाहिए, स्पेशली वो लोग जो कंप्यूटर्स पे भी हैं, जो लगातार कंप्यूटर्स पे कई घंटों तक काम करते हैं। इन लोगों को कंप्यूटर विजन सिंड्रोम से बचने के लिए आंखों को बीच बीच में ब्लिंक करते रहना चाहिए और हर 20 मिनट्स बाद थोड़े समय के लिए 20 सेकंड्स के लिए कम से कम आइज को बंद कीजिए या डिस्टेंस पे फोकस कीजिए। ये प्रक्रिया बहुत ज़रूरी है क्योंकि लाइफ लॉन्ग हमें कंप्यूटर्स के साथ रहना है। अगर हम अभी से ही इस पे ध्यान नहीं देंगे तो प्रॉब्लम आती है। अगर समय से आप लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स का इस्तेमाल करेंगे तो आप बिना किसी परेशानी के अपने कार्य को भी यथावत जारी रख सकते हैं। आजकल डिजिटल युग है, जिस तरह से लगातार मोबाइल का यूज, तो पत्रकारों का ज़्यादातर काम होता है मोबाइल का स्क्रीनिंग टाइम लगातार बढ़ रहा है, इसकी वजह से भी आंखों पर काफी टाइम होता है। इसके लिए आपको सजेस्ट। आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। कंप्यूटर की स्क्रीन से हटते हैं तो अपने आप को हम बिजी रखने के लिए मोबाइल पे आ जाते हैं या फिर मोबाइल पे ही कई बार काम करते हैं। तो ये दोनों ही स्क्रीन का काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मोबाइल्स के साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि रात के अंधेरे में ब्राइट लाइट आंख की रेटिना पर नहीं जानी चाहिए, ये बहुत हार्मफुल होती है। तो हमें लगातार जो हम कंप्यूटर्स के लिए जो बात करते हैं वही बात हमारी मोबाइल के लिए भी होती है। तो आप लोगों को कोई भी स्क्रीन पे काम कर रहे हैं तो स्क्रीन टाइम अपना कम से कम करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये भी है, आप लोग ने देखा होगा जो लोग ऑफिस में ही रह के काम कर रहे हैं वो सीडेंट्री भी हो रहे हैं, लगातार उन्हें कई घंटों तक बैठना होता है। तो ऐसे लोगों में स्ट्रेस भी रहता है और सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, खान पान भी ठीक नहीं होता, अक्सर हम बाहर खाते हैं या कई बार हम ठीक से खाते नहीं हैं। तो अल्टीमेटली आइस के साथ साथ हमारे शरीर के अन्य अंगों पर भी इसका असर आने लगता है। आजकल डायबिटीज, हाइपरटेंशन और कार्डियक एपिसोड्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? ये सभी उसके कारण हैं जो मैंने अभी बताया कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना, हमारी शारीरिक गतिविधि का जैसा होनी चाहिए एक्टिविटीज़ वैसा नहीं होना, खान पान में परिवर्तन आ जाना, इन सब से हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है क्योंकि लाइफ में हमने जो पाथ चुना है वो समाज सेवा के लिए है, लेकिन आप लोगों को अपने शरीर को स्वस्थ रख के ही आगे बढ़ना होगा। आज जो मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ है उसके द्वारा एक बहुत बृहद नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया है और हम देख रहे हैं यहाँ पे कि जो रत्न ज्योति नेत्रालय है उसमें जो विशेषज्ञ डॉक्टर्स हैं, विशेषकर जो मैडम प्रबंधा सिंह हैं, उनके नेतृत्व में उनकी टीम ने जो हमारे सम्मानित पत्रकारगण हैं उनके नेत्रों का परीक्षण किया है और इसमें से करीब मैंने देखा 250 करीब हमारे जो पत्रकार बंधु हैं उनके नेत्रों का परीक्षण हुआ और इसका विशेष उद्देश्य यही है कि जो पत्रकारों की भी जो कार्यशैली रहती है उसकी कोई टाइमिंग नहीं है। सवेरे में बहुत अर्ली आवर्स में, रात में बहुत ऑड आवर्स में उनको चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे सोशल मीडिया हो, कई बार स्पॉट्स पे जाके पूरा कवरेज करना पड़ता है। तो अपने स्वास्थ्य के प्रति जो अतिरिक्त सतर्कता है वो कहीं ना कहीं मिस हो जाती है। तो आज के इस शिविर के माध्यम से उनको बताया गया है कि एनुअली कम से कम वो अपने आइज का चेकअप कराते रहें, उससे लाभान्वित होते रहें और जिसके कारण कोई विषमता है उनके नेत्र में बहुत ज़्यादा बढ़ ना पाए। तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ की जो ग्वालियर इकाई है इसके लिए बहुत बधाई के पात्र हैं सभी जो हमारे पत्रकार बंधु हैं जिन्होंने इतना अच्छा आयोजन इस रेप्यूटेड चिकित्सालय में और नेत्रालय में रखा, जिसके कारण सभी लोग लाभान्वित हो रहे हैं। और यहाँ आकर मुझे भी बड़ा, जो मैंने वक्ताओं के अपने विचार सुने उसको मुझे देख के ये लगा कि न केवल हमारे पत्रकारगण बल्कि आम नागरिकों को भी इन सारे इश्यूज को बहुत अच्छी तरीके से देखना चाहिए और अपने जीवन में उनका पालन करना चाहिए।
फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें वॉइस ऑफ मध्य प्रदेश को। फिर मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।